हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट प्लस पर बेटा। और मैं अमितपाल आपको काफी बच्चों के कमेंट के साथ जो क्वेश्चन आ रहा था कि AWES या EMRS कौन सा सही रहेगा, किसका फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि कंफ्यूजन आप लोगों को काफी ज्यादा हो चुका है कि AWES ठीक रहेगा या EMRS ठीक रहेगा। अब दोनों हाथों में लड्डू आ चुका है, अब खाना कौन सा है सोचना आपको है। तो अगर मैं AWES वालों की बात करूं बेटा, आर्मी स्कूल्स की, तो अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं बेटा, आप उसका एग्ज़ाम क्लैरिफाई भी करते हैं, तो उसमें जो OST होता है यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसमें क्या होगा बेटा, अगर आपने वो पास कर लिया तो आपकी अब जरूरी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि जॉब मिलेगी। और जॉब मिलने के बाद अगर वैकेंसी आती है स्कूल में तो आपको इंटरव्यू डेमो के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, अभी ये फिलहाल जो है आपसे एक तरीके से पेपर करा लेंगे। पेपर कराने के बाद ये समय समय पर अपने स्कूल में बुलाएंगे आपको इंटरव्यू डेमो के लिए, वहाँ पर आपको इंटरव्यू डेमो देना होगा। उसके बाद जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ रख लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा सोर्स चलता है, यानी जिनका ब्रदर हो, जिनके फादर्स हो, अगर आर्मी में वर्क कर रहे हैं, अगर उनका हल्का सा भी बोल दें तो उनकी तरफ से एक तरीके से क्या होता है, वो जैक का काम कर देता है। तो अगर आपका जैक है अच्छा खासा, आप लग रहा है कि भाई हम जैक के थ्रू काम करा सकते हैं, तो इसमें आपका AWES बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई हमारा जैक नहीं है या हम नहीं करा पाएंगे, तो फिर EMRS आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि EMRS जो है उसमें आपका इंटरव्यू नहीं होना है, EMRS में आपका सीधा पेपर होना है और पेपर के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। तो सारी चीज़ें इसमें क्लैरिफाई कर दी गई हैं। तो बेटा EMRS वाली जो वैकेंसी है आपकी, जो आदर्श विद्यालय को लेकर के है, उसमें मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर EMRS की वैकेंसी आई थी। लास्ट ईयर जो EMRS वैकेंसी आया था उसका पेपर ही नहीं हुआ, आता पता ही नहीं चला कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। इस बार EMRS आया है, भरोसा है कि पेपर होगा, उम्मीद पूरी है। तो आप EMRS के अगर करते हैं तो ये आपका गवर्नमेंट सिलेक्शन दे जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सोर्स फिर भी कम है। तो अब आप समझ गए होंगे, अब वो वाली बात है बेटा, कम कहना और ज़्यादा समझना। तो आप समझ गए होंगे कि अगर AWES बेटर है या EMRS, तो मेरी तरफ से आप लोगों को दोनों के बारे में बता दिया गया है कि AWES में क्या होता है। अगर आपको लगता है कि आप वैसी स्थिति में हैं तो आप बिल्कुल ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि भाई नहीं, हमारा कोई इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है जो मैंने आपको बतला दिया, तो आप फिर EMRS में अच्छे से मेहनत करो और अच्छे से आप अपने मेहनत करते रहोगे बेटा, पढ़ाई करोगे तो जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि AWES में बिल्कुल ही सारी पोस्ट ही इस तरीके से होते हैं, लेकिन नहीं, 90% पोस्ट जो है आपका जैक से भर जाती हैं। क्योंकि आपने पेपर दिया है, एक दूसरा बच्चा है उसने भी पेपर दिया है, अब उसके फादर जो है आर्मी में वर्क करते हैं, तो वो अपनी सिफारिश आर्मी स्कूल्स में, क्योंकि आर्मी स्टाफ ही भर्ती करता है, इसमें कोई बाहर का आयोग आके भर्ती नहीं करता। क्योंकि जो AWES होता है ना, ये अपना जो स्टाफ को सेलेक्ट करता है, ये आर्मी स्टाफ ही करता है इनका। तो इसमें बेटा इनका थोड़ा सा जैक चल जाता है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दिया, अब इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता। समझदार हो, समझ गए होंगे सारे के सारे जितने भी हैं। तो वैकेंसी पे ध्यान दीजिएगा EMRS वाली पर भी। और यदि आपको लगता है कि हम एप्लीकेबल हैं उसमें भी, तो आप AWES को भी अप्लाई करिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा फिर क्या संशोधन होता है। बाकी तो मैं यही आपको कहूँगा कि खूब पढ़िएगा, मस्त रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहो और खूब मेहनत करते रहो बेटा, खुश रहिएगा तब तक के लिए। और अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द कोई अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहना, मुस्कुराते रहना। टेक केयर।